माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से सत्तासीन है जी। और मुख्यमंत्री के पद पर है। कितने लोग को रोजगार दिए, कितने लोग को चेयरमैन बनाए थे इतना दिन में, 20 साल में, जो उन्होंने 1-2 महीना में जितना उन्होंने चेयरमैन को, तो वो सभी तो रोजगार ही में आ रहा है ना। सब आदमी को जहाँ तहाँ बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी समझ रहे होंगे जो अब तो हम जाने वाले हैं, तो जिनके माथे पड़ेगा पड़ेगा। अच्छा सर, इस बार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे क्या उसी से मीटिंग में चर्चा हुई थी, ऐसा कुछ? नहीं, सीट शेयरिंग पे कुछ नहीं, सिर्फ मतदाता के जो है, मतदान जो है उसका जो पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, मेन इशू वही था और कोई इशू नहीं था। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हम बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि कैसे देख रहे हैं। सर, अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों की बैठक भी हुई थी। मतदाता पुनरीक्षण का मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि 35 लाख वोटरों का मतदाता सूची से नाम काटने की बात की जा रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप संवाददाता है, मैंने तो इलेक्शन कमीशन का देखा है जो 35 लाख वोट उसमें घटाया गया है। मैंने जो रिपोर्ट देखा है एक, उसमें था। और निश्चित रूप से 35 लाख नहीं, उससे ज्यादा ही मतदाता को वोट देने से वंचित किया जाएगा। और वो वही वोटर हैं जो लोकसभा में अपना मतदान किए हैं। तो अगर गलत है, वो कहते हैं आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड गलत है तो उन्होंने कौन बनाया है? कोई वोटर तो आके नहीं बना लिया होगा, सरकारी कर्मचारी बनाए होंगे, तो जांच कराएंगे कैसे बन गया है। तो उनका दोष अपना है, मथेंगे किसी की तरफ निशाना कहीं है। अब बोल रहे हैं कुछ, लेकिन सर खबर जो निकल के आई सर, उसमें तो यही कहा गया ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, म्यांमार के कुछ लोग थे, नेपाल के कुछ लोग थे, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया। नहीं काटा गया कहाँ, अभी तो प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है, उसमें अंतिम में न पता चलेगा। जिस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, उसमें किसको काटेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, ये कोई पता नहीं है। महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से वोटर की बढ़ोतरी कर दी। बिहार में चूंकि उस इशू को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे मुस्तैदी से उठाया, तो वो प्रोसेस यहाँ कर नहीं पाए, बढ़ाने वाली नहीं कर सकते हैं। वहाँ का अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और महाराष्ट्र के लोग सतर्क नहीं थे। उस गलती से हम लोग ने सीख लिया, यहाँ सतर्कता दिखाया, तो यहाँ दूसरा प्रोसेस लगा रहे हैं। अच्छा सर, इसको कैसे देख रहे हैं? कल नीतीश कुमार कैबिनेट कहा गया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं कि रोजगारों का बिहार में सृजन हो रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कहाँ रोजगार मिल रहा, कहाँ से पैसा ला के देंगे, हमसे पूछते थे। तो रोजगार का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से सत्तासीन है जी। और मुख्यमंत्री के पद पर है। कितने लोग को रोजगार दिए, कितने लोग को चेयरमैन बनाए थे इतना दिन में, 20 साल में, जो उन्होंने 1-2 महीना में जितना उन्होंने चेयरमैन को, तो वो सभी तो रोजगार ही में आ रहा है ना। सब आदमी को जहाँ तहाँ बना रहे हैं। और रोजगार अगर देना था तो उसका कोई कंसेप्ट होता है ना। आपके यहाँ एक वो इंडस्ट्री नहीं लगा है, एक ऐसा काम नहीं हुआ जहाँ 1000 आदमी का अपॉइंटमेंट हो सके। यहाँ शिक्षकों का हाल बदहाल है, आप दरमाहा नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास कोई विजन रहेगा तब ना आप नौकरी दीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी समझ रहे होंगे जो अब तो हम जाने वाले हैं, तो जिनके माथे पड़ेगा पड़ेगा। अच्छा सर, इस बार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे क्या उसी से मीटिंग में चर्चा हुई थी, ऐसा कुछ? नहीं, सीट शेयरिंग पे कुछ नहीं, सिर्फ मतदाता के जो है, मतदान जो है उसका जो पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, मेन इशू वही था और कोई इशू नहीं था वहाँ। अच्छा सर, आप लोग सर कितने सीटों पे इस बार चाहते हैं? महागठबंधन की कितनी सीटों पे सरकार बनने? क्योंकि उधर से एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि इस बार 225 सीट तो हम जीतेंगे ही। आप लोग का क्या आकलन है?
नहीं, मेरा ऐसा कोई आकलन नहीं है। जहाँ तक सीट लड़ने का सवाल है, हम लोगों ने तय किया है जो 243 पर में जी। हम सभी महागठबंधन के उम्मीदवार मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, बिना आपस में कोई भेदभाव किए हुए। चाहे कैंडिडेट किसी का भी रहे, हम लोग पूरे मुस्तैदी से उसके लिए खड़े रहेंगे। नेतृत्व का फैसला हो गया सर? बोले ना, नेतृत्व का फैसला होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे चेयरमैन हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और एजेंडा बनता है वहाँ। एजेंडा में जब आएगा तो तय हो जाएगा। एजेंडा उनको बनाना है। अभी तक हो सकता है उनको आलाकमान से बात नहीं हुई होगी। जो भी हो, जो भी कारण हो, हम लोग उस मीटिंग में एजेंडा देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। और मेरे जानकारी में 5 मीटिंग में वो एजेंडा में तेजस्वी जी ने कभी नहीं रखा। लेकिन सर यही विपक्ष के लोग तो लगातार कह रहे हैं ना कि सर फुटअव्वल चल रहा है आपस में। मुकेश सहनी जी का बयान आ गया था कि महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री हम होंगे, सरकार बनेगी तो। ठीक है, पुरानी बात है, और लोग भी बोल देते हैं बहुत बात। ठीक है, मुकेश सहनी जी कभी बोले हों, ये बात है। सीट के बारे में भी लोग अपने जो उनके वर्कर हैं उनके दबाव में, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको एकताबद्ध रखने के लिए कुछ बोलते हैं। लेकिन जहां हम लोग बैठते हैं वहां कोई मरमरी नहीं है आपस में। सभी बहुत ही शांति भाव से उसमें बैठ करके और हेल्दी डिस्कशन करते हैं, और कहीं भी कन्फ्रंटेशन की स्थिति नहीं है। सर आखिरी में हम एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे। पप्पू यादव उस दिन मीटिंग में आए थे, क्या ऑफिशियली पप्पू यादव को कांग्रेस में ले लिया गया है या अनौपचारिक तौर से वो आए थे? देखिए, उनको आलाकमान को ये अधिकार है, जो कोई भी आदमी अगर बिहार के एमपी को लोग को बुलाए थे तो उनसे भी बुला के राय लिए होंगे। मतदाता जो ये जो पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें उनकी राय जानने के लिए बुला लिए होंगे। तो उसमें बुलाए तो हम सोचते हैं वो कोई अदरवाइज बात है नहीं। तो एंट्री नहीं हुई अभी? एंट्री, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप ये नहीं जानते हैं जो एंट्री होने में प्रॉब्लम है, जी। टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोई भी आदमी अगर जीत के आते हैं तो जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन करने में उसमें बहुत ही बाध्यता है। मेरे हिसाब से, हमको जितना ज्ञान है, उसमें वो कांग्रेस के सदस्य होने में उनको कठिनाई है, हो नहीं सकता। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।